उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उसके एक सदस्य भी हैं? जो कल दिल्ली में ये महाकुंभ लगा है, पूरे विश्व के बड़े से बड़े नेता यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो हमारा G20 है, जिसमें मुझे भी जाने का कई जगह C20 के अंतर्गत सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक पूरी कवायद है कि जो पूरी विश्व है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की जो ऐसे लोग हैं जिनको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या पर्यावरण से जो खराब उनके हालात हो रहे हैं, उन पर सबकी चिंता करने का विषय यहाँ पर होने वाला है। G20 एक ऐसा समूह है जो पूरे विश्व में जो बड़े से बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, विकसित देश हैं, उनका समूह है। विकासशील देश भी अब उसमें धीरे धीरे करके आ रहे हैं। जैसा पता होगा कि माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये विषय रखा है कि जो अफ्रीकन यूनियंस हैं उनके भी देशों को इसमें लाया जाए, और वो लगभग उसमें उसका प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है। तो आप ये देखेंगे कि G20 ना होकर अब ये अगले साल से एक ऐसा बड़ा देशों का समूह होगा जो पूरे देश के और जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करेगा, आर्थिक चिंता करेगा, पर्यावरण के विषयों की चिंता करेगा, उद्योगों की चिंता करेगा। कहीं परस्पर विद्वेष होंगे उन पर भी अपनी राय देगा। कहीं ऐसी चीज़ें होंगी जो पूरे विश्व के लिए, जो क्योंकि मोदी जी ने जो नारा दिया है, एक पृथ्वी एक फैमिली, ये सब जो है उस उद्योग कुटुंबों की जो बात भारत करता है उसको सार्थक करेगा। ये जो G20 भारत में जो हुआ है, ये एक अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इस वजह से भी कि भारत एक बड़ा देश है। इसमें पूरे एक साल जो भारत पे प्रेसिडेंसी रही है, उसमें तमाम तरह के G20 का जो जो स्पेशल ग्रुप है उसका बहुत ज़्यादा आयोजन हुए हैं। उसके नीचे और एंगेजमेंट ग्रुप थे, जिसमें C20 में मैं भी था। ऐसे B20, Y20, तमाम तरह के जो 12 और ग्रुप थे, उनके तो अनगिनत कार्यक्रम हुए हैं। पूरा जो भारत है उसमें नीचे पंचायत स्तर तक नीचे जाकर, चाहे उसमें एम्बेसडर बनाए हों, चाहे उसमें चौपाल लगाई हों, या उसमें समाजशाला करके रिसर्च के और छात्रों को लाके वो सारी चीज़ें भारत की प्रगति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वो सब किया हो। तो ये एक ऐसा विषय, ऐसा कार्यक्रम मोदी जी ने बना दिया जो पूरे भारत में गया, और इस भारत ने जो संदेश दिया है वो आगे अभी G20 में आगे पॉलिसी पैक के रूप में आगे जो ब्राज़ील है उसको सौंपा जाएगा। G20 के माध्यम से कोई बिजनेस के लिए भी इंडिया के लिए कुछ होगा? जब देश मिलते हैं, और मोदी जी कल से राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिल रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, बांग्लादेश के हों, आज भी वो लगभग 15-16 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलेंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिला जाता है तो दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में सभी चीज़ों को लेकर वार्ता होती है। वो चाहे उद्योगों को लेकर होगी, चाहे वो दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं या वो है उसको लेकर होगी, चाहे वो पर्यावरण के जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको लेकर होगी। तो ये सारे विषय ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता के विषय भी हैं, और इस पे समाधान मिलकर निकलेगा। इसलिए जब दो देशों के लोग बैठते हैं तो चर्चा वार्ता होती ही है, और इससे मोदी जी, भारत एक ऐसी शक्ति है जो उभर रहा है, ऐसा बाजार है जिसमें हर देश आने के लिए आतुर है, क्योंकि हमारी एक बड़ी संख्या है, हमारी परचेजिंग पावर बड़ी है। अभी एक आंकड़ा आया है कि 14 करोड़ के आसपास लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, तो निश्चित ही परचेजिंग कैपेसिटी बड़ी है। तो पूरे देश के लोग हमारे यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, अपना सामान यहाँ देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग फ़ायदे में ही रहेंगे। दिल्ली को पूरा दुल्हन की से सजाया गया है। क्या लगता है कि भारत में एक ऐसा पहला कार्यक्रम, हाँ कुंभ महा आप अभियान बोले हैं इसको, कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इस रूप को भी? दिल्ली को सजाना ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि दिल्ली भारत देश की राजधानी है। और मैंने पहले बताया कि अभी तक ये 18वां जो G20 का सम्मेलन है, ये सबसे बड़ा सम्मेलन अभी तक बताया जा रहा है। इसकी क्योंकि भारत देश को इसकी प्रेसिडेंसी मिली है, इसलिए उसका भरपूर फ़ायदा मोदी जी के नेतृत्व में, नीचे तक पहुंच मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। इसलिए इसका जो समापन है उसी तरह भव्य रखने का, क्योंकि मोदी जी
के साथ ये विषय जुड़ा रहता है कि वो छोटी से छोटी चीज़ को भी सेलिब्रेट करके करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा अवसर था। इसलिए मोदी जी ने जो दिल्ली को, क्योंकि ये इसका समापन समारोह है, इसलिए दिल्ली पर फोकस रखा। और दिल्ली में फोकस रखने का, सजाने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अनाप शनाप खर्च किया है। दिल्ली जब ये समाप्त होगा G20, तो आप देखेंगे कि दिल्ली जो दिल्ली के निवासी हैं या बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, उनको लुभाएगा। ये स्थायी एक कैपिटल, स्थायी एक व्यवस्था की है जो दिल्ली के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। और जब ये बाहर के मेहमान आते हैं तो खर्च तो होता ही है, और उनको अपनी संस्कृति से रूबरू कराना, अपने खान पान से रूबरू कराना, और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को निभाने के लिए जो खर्चा होता है, अनावश्यक खर्चा कोई नहीं है, और भारत की एक छवि है उसको दिखाने के लिए ये सब किया गया है। तो एक सवाल मेरा आपसे और है कि भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हर अलग अलग विभागों के, उन्होंने अगवानी की है, तो एक कितना सुंदर दृश्य दिखता है ये। नहीं, जब भारत के, देखिए अदरवाइज तो जब भारत के राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो उनके प्रोटोकॉल में भी वहाँ के या तो प्रधानमंत्री आते हैं या कोई मंत्री आता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जब जाते हैं तो उनके प्रोटोकॉल में भी कई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं कि प्रोटोकॉल तोड़कर आते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली बार मोदी जी गए तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे प्रोटोकॉल तोड़कर और उनके पैर छूते हैं, जबकि उनकी परंपरा थी कि सूर्य अस्त के बाद वो किसी को मिलते नहीं। तो ये अब प्रधानमंत्री तो हर कहीं नहीं जा सकते थे, और इनके मंत्रियों को भी को लगाया गया, वहाँ पर प्रोटोकॉल में मंत्री थे। हमारे यहाँ के गर्व होता है कि हमारे यहाँ के सांसद जिन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति को भी अगवानी की, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति की भी अगवानी की, अश्विनी चौबे जी ने अगवानी की, राजेश जी ने अगवानी की, चंद्रशेखर जी ने, तो ऐसे तमाम मंत्री लगाए गए थे। देखिए, जो मंत्रिमंडल है वो मोदी जी का एक्सटेंशन है, इसलिए मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री मोदी जी ही माना जाएगा, मेरा मानना ऐसा है। इसलिए ये मौका उनको मिला, ये वो सौभाग्यशाली हैं, और मैं उनको बधाई देता हूँ। आपकी सवाल, आप G20 की सदस्य बना गए, आपको कैसा गौरव, आप अपने आप को समझ रहे हैं? नहीं, मैं G20 का सदस्य नहीं था, मैं उसका एक एंगेजमेंट ग्रुप है C20 सिविल, क्योंकि मैं NGO में काम करता हूँ और इस सब के सामाजिक क्षेत्रों में, इसलिए उसका एक ग्रुप था C20 में हमारा की गतिविधियाँ रखी गई थी। तो C20 में हम लोगों ने लगभग 10 राज्यों में विभिन्न तरह के, और 250 के करीब चौपाल की हम लोगों ने, 56-57 समाजशाला की, हमारे 80 के आसपास एम्बेसडर निकले। इन सब लोगों ने C20 का, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में दक्षिण से लेकर पूर्व उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कश्मीर, यहाँ सब जगह हमने कार्यशाला की, चौपाल की, और पूरा पॉलिसी पैक जम्मू में हमारा अभी ये जयपुर में हम लोग गए थे, वहाँ हमारा सबमिट हुआ था, तो वहाँ का पॉलिसी पैक हम लोगों ने बनाया। हमारा कार्यक्रम वहाँ पर सबमिट होकर समाप्त हो गया। हमने अपना जो पॉलिसी पैक था वो ब्राज़ील से जो C20 देखेंगे उनको हमने सौंप दिया, तो हमारा काम तो वहाँ ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल